पहले जब किसी को घुटने में दर्द होता था तो हम उसको उम्र से जोड़ लेते थे कि भाई उम्र हो गई, इस वजह से घुटनों में दर्द हो रहा है। लेकिन आज के टाइम में तो बहुत छोटी उम्र से घुटनों का दर्द शुरू हो जाता है। कई बार तो हमें इसका कारण भी नहीं समझ में आता कि भाई क्यों दर्द हो रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कि कई बार इसका कारण होता है हमारा गलत खान पीन। अगर आपको ऑलरेडी घुटनों में दर्द शुरू हो गया है तो ऐसे में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। अब आप मुझे कमेंट करके पहले ये बताइए कि ये वीडियो आप अपने लिए देख रहे हैं या अपने किसी फैमिली मेंबर के लिए देख रहे हैं, और अपनी एज भी आप यहाँ पे जरूर मेंशन कीजिए। यानी जिनके घुटने में परेशानी है उनकी एज आप यहाँ पे मेंशन करिए, ताकि हम सब ये समझ सकें कि किस उम्र के लोग घुटने के दर्द से ज्यादा परेशान हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर अगर आप बिल्कुल पहली बार आए हैं या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल स्टे फिट विद अभिलाषा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार हमारे चैनल पे आते रहती है। सबसे पहली चीज जो आपको घुटने के दर्द में आपको खानी चाहिए, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स वो खाना होता है जो आपके शरीर में सूजन को कम करता है, जिसमें सबसे पहले आता है हल्दी वाला दूध। 1 गिलास आप गाय का दूध लीजिए और उसमें आपको 1/4 चम्मच हल्दी मिलाना है और इसको अच्छे तरीके से आपको पकाना है और ये आपको पीना है। ये आपके हड्डियों की सूजन को कम करता है। दूसरा होता है अदरक। आप अदरक को अपने खाने में डाल सकते हैं या फिर आप अदरक का पानी बना के पी सकते हैं। सिंपली आप अदरक को ग्रेट करके 1 कप पानी में अच्छे से पका लीजिए और ये आप पीना शुरू कीजिए। ये भी आपको दर्द में काफ़ी आराम देगा, स्पेशली उन लोगों को जिनको पुराना दर्द है। जैसे होता है ना, कभी हमें कोई पुरानी चोट लग गई और अब ठंड जैसे बढ़ रही है तो दर्द बढ़ रहा है, या अगर आपको गठिया की प्रॉब्लम है तब भी आपको अदरक का पानी काफ़ी फ़ायदा करता है। इसके अलावा लहसुन में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो लहसुन को भी आप अपने खाने में इस्तेमाल कीजिए। आप उसकी चटनी बना के खा सकते हैं। सुबह सुबह अगर आप 2 लहसुन की कलियां खाते हैं तो ये आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और आपके शरीर में दर्द को भी कम करती है। कई बार कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से भी हमें घुटनों का दर्द होता है, तो लहसुन का इस्तेमाल आप किसी ना किसी तरह अपने खाने में जरूर कीजिए। लहसुन को तल के आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कच्चा आप जितना यूज करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सेम अदरक के लिए भी है। कई लोग अदरक की चाय पी के सोचते हैं कि उन्हें अदरक का फायदा मिलेगा, तो देखो ऐसा नहीं होता है। जब आप अदरक को चीनी के साथ में जोड़ देते हैं ना, जैसे चाय में हम चीनी डाल रहे हैं, अदरक डाल रहे हैं, तो वहां अदरक की जो क्वालिटी है, जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, वो कम हो जाते हैं और उसका आपका उतना फायदा नहीं होता है। इसके अलावा जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, आपका पालक है, मूली के पत्ते हैं, शलजम के पत्ते हैं, सरसों के पत्ते हैं, चने का साग है, ब्रोकली है, पत्ता गोभी है, इन सब में भी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये भी आपके दर्द को कम करने का काम करती हैं। तो ये तो हो गई वो सारी चीजें जिनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा, आपको इस तरीके का खाना खाना चाहिए जिससे कि आपको कैल्शियम और विटामिन डी भरपूर मात्रा में मिले, जिसमें सबसे पहले आता है आपका दूध। अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है तो आप दिन में 250 से 300 ml तक दूध पी सकते हैं। ये आपके दर्द को कम करेगा, आपकी बॉडी में कैल्शियम को बढ़ाएगा, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी होती जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन होने लगता है। अगर आप नए नए मदर बने हैं या अभी आपका प्रेगनेंसी फेज चल रहा है या आपकी उम्र अगर 40 के पार हो गई है और इस वक्त जो हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमें जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है। तो आप दूध डेली लेना शुरू कीजिए। दूध अगर आप नहीं ले सकते हैं तो ताज़ा दही आप लीजिए, ये भी आपको दर्द में आराम देता है। रागी भी कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स है, तो आप रागी को डेली ले सकते हैं। रागी का आप चीला बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं, रागी की आप रोटी बना सकते हैं। बहुत सारी मल्टीपल तरीके के डिशेस आप रागी से प्रिपेयर कर सकते हैं और ये आप किसी भी उम्र में ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, बुजुर्गों को भी दे सकते हैं, घर में आप खुद भी बना के खा सकते हैं। मेल है, फीमेल है, सभी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है तिल, सेसमे सीड्स। ये भी बहुत अच्छा सोर्स होते हैं कैल्शियम का। जो लोग दूध नहीं पी सकते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, वो लोग भी तिल का सेवन ज़रूर कीजिए। तिल को आप रोस्ट करके एक डब्बे में भर लीजिए और डेली आप 2 से 3 चम्मच तक तिल आप ले सकते हैं। ये भी आपकी बॉडी में कैल्शियम को कंप्लीट करेगा। साथ ही ये विटामिन डी का भी बहुत अच्छा सोर्स है। ये सब तो हो गई खाने पीने की चीज़ें। इसके अलावा विटामिन डी का एक नेचुरल सोर्स है हमारे पास, दैट इज सन।
धूप, अगर आप डेली सुबह सुबह 10 से 20 मिनट तक धूप में बैठते हैं तो ये आपके शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा करती है, जिससे कि आपको जॉइंट पेन ऑटोमेटिक कम होने लगता है। अभी हम लोग के साथ दिक्कत क्या आती है, जब हम धूप में बैठने जाते हैं पूरे शरीर को या तो कपड़ों से कवर कर लेते हैं या फिर सनस्क्रीन लगा लेते हैं, जबकि जब आप धूप सेकने जा रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी विटामिन डी को एब्जॉर्ब करे तो आपको अपने शरीर को खुला रखना है। जैसे अगर आपके घुटनों में तकलीफ है तो आप अपने घुटनों को खुला रखिए और डायरेक्ट सूरज यहाँ पे पड़ने दीजिए। अगर आपके कंधे में दर्द है, कमर में दर्द है, तो इन बॉडी पार्ट्स को आप थोड़ा खुला रखिए ताकि डायरेक्ट वहां पे सूर्य की किरणें पड़े और आपको सही मात्रा में आपके जॉइंट्स में विटामिन डी स्टोर हो। अगर आप धूप नहीं ले सकते हैं या आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे धूप का कोई साधन नहीं है तो आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। इससे भी आपको जॉइंट पेन की दिक्कत कम होगी। तीसरा, वो खाना जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स अच्छी मात्रा में हो, वो आपके जॉइंट पेन को कम करेगा। सबसे ज्यादा ओमेगा 3 में जो रिच होता है दैट इज फ्लैक्सीड, अलसी के बीज। इनको आपको खाना चाहिए। आप इनको सिंपली रोस्ट करके एक डब्बे में भर लीजिए और डेली 2 से 3 चम्मच आप इनको खा सकते हैं। इसके अलावा चिया सीड्स भी ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, ये आप खा सकते हैं। अखरोट में ओमेगा 3 एसिड बहुत अच्छी मात्रा में होता है, तो डेली आप 2 अखरोट का सेवन करते हैं तो ये भी आपके शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की कमी को पूरा करता है, आपके जॉइंट्स में नेचुरल ग्रीसिंग करता है, जिससे कि आपको दर्द की समस्या कम होती है। चौथे नंबर पे आता है प्रोटीन रिच फूड। ऐसा खाना जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में है, जिसमें आते हैं आपके राजमा, आपके छोले, आपकी साबुत मूंग की दाल, आपके स्प्राउट्स, पनीर, दूध, अंडे, चिकन, मटन, जो भी नॉनवेज आइटम है वो सब भी आपके प्रोटीन में काफ़ी डेंस होते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो छोले, राजमा या सारी साबुत दालें आपको काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रोटीन देती हैं। इसके अलावा सोयाबीन प्रोटीन का एक बहुत अच्छा सोर्स है, उसको आप अपने खाने में ऐड कीजिए। अगर आपका जॉइंट पेन गैस या एसिडिटी की वजह से है, आपको गैस्ट्रिक बहुत ज़्यादा होता है दर्द के साथ साथ, तो ये जो मैं दालें आपको बता रही हूँ, चना, छोला, राजमा, ये आप डिनर में खाना अवॉइड कीजिए, लंच में आप इनको ले सकते हैं। और ध्यान रहे कि आपने इनको बहुत अच्छे से कुक किया हुआ हो, तब आप इनको लेंगे तो आपको गैस, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम भी कम होगी और आपका जॉइंट पेन भी इससे कम होगा। अब बात करते हैं उन फूड के बारे में जो कि आपको नहीं खाने चाहिए। सबसे पहले आते हैं वो खाना जो कि आपके जॉइंट्स की सूजन को बढ़ा देते हैं। सबसे पहले इसमें नमक। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं, आप सलाद खा रहे हो उसके ऊपर से भी आप नमक डाल रहे हो, हर खाने के साथ में आप अचार का सेवन कर रहे हो, खाने में नमक की क्वांटिटी अगर आप थोड़ा ज़्यादा रखते हो, थोड़ा तेज नमक खाना पसंद करते हो, तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन को बढ़ाता है और जैसे जैसे आपके शरीर में इन्फ्लामेशन बढ़ेगा वैसे वैसे आपको जॉइंट पेन भी इंक्रीज होगा। तो ये आपको थोड़ा सा कम रखना है। दूसरा, मैदे से बनी हुई चीजें, ये भी आपके शरीर में सूजन को बढ़ाती हैं, जैसे कि आपका ब्रेड हो गया, पिज्जा हो गया, पास्ता हो गया, बाजार में मिलने वाली रोटियां हो गई, नान हो गया, ये सारी चीजें भी बॉडी में सूजन को बढ़ाती हैं, तो इनका सेवन भी आपको कम करना है। तली भुनी चीज़ें या पैकेट वाली चीज़ें जैसे कि चिप्स हो गया, नमकीन हो गया, या मार्केट से आप समोसा लेके आ रहे हो, ब्रेड पकौड़ा लेके आ रहे हो, इन सब में काफ़ी हाई अमाउंट में ट्रांस फैट होता है और जब ट्रांस फैट का आप लगातार कंजप्शन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन क्रिएट करता है और यही इन्फ्लेमेशन आपके शरीर में दर्द का कारण बनती है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल आपको कम करना है। दूसरे नंबर पर आती हैं वो चीज़ें जिनमें शुगर कॉन्टेंट बहुत ज़्यादा होता है। ज़रूरी नहीं है कि शुगर सिर्फ वो शुगर है जो कि आपको आंखों से दिखाई दे रही है, जो आप अपनी चाय में डाल रहे हो, जो आप अपने घर में लस्सी में डाल रहे हो। नहीं, कई बार हिडन शुगर होती है बहुत सारी चीज़ों में जो हमें पता भी नहीं होती है और उससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जैसे कि आपके कोक्स हो गए, जो भी कोल्ड ड्रिंक आप ले रहे हो, मार्केट में जो पैक्ड जूसेस आ रहे हैं वो अगर आप ले रहे हो, इसके अलावा बिस्किट्स अगर आप ले रहे हो, कोई भी बेकरी आइटम अगर आप ले रहे हो, सब में चीनी का इस्तेमाल किया जाता है और हमें लगता है कि इसमें ज़्यादा चीनी नहीं है तो बहुत हल्का मीठा है, लेकिन ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है ना, जिसमें शुगर भी मिलाई गई है, ये आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल भी आपको कम कर देना चाहिए और अगर आप बंद कर सकते हैं तो इनका इस्तेमाल आप बंद कर दीजिए। विद इन अ वीक आपको अपने अंदर डिफरेंस फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। अब लास्ट में मैं सिर्फ 3 लाइनों में पूरी वीडियो को समराइज करती हूँ। डेली आपको 1 कप अदरक वाला पानी पीना है, रात को सोने से पहले 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना है, डेली आपको 2-2 चम्मच अलसी और तिल के बीज खाने हैं, डेली 15 मिनट आपको धूप में बैठना है और कोई भी पैकेट वाला आइटम, पैकेट वाला फूड आपको नहीं खाना है। इनके अलावा अगर आप सिर्फ 15 मिनट अपने घुटनों की एक्सरसाइज करते हैं, मैंने अपने चैनल पे ये वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने आपको बताया कि घुटने के दर्द में आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद होंगी। इन एक्सरसाइज को कीजिए, साथ में जो टिप्स मैंने शेयर किए हैं
उनको आप फॉलो कीजिए, 100% आपको फायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। नेक्स्ट आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।